हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आप सभी के सेल्फ स्टडी में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी को ये क्लास आज का बिल्कुल पसंद आएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हम वर्णमाला यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग सबसे पहले अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में सभी को शेयर कर दें और क्लास का आनंद लें। और ये कोविड का माहौल चल रहा है तो बिल्कुल हैप्पी रहें सभी लोग घर पर, अपने पेरेंट्स को भी रखें और अपने से छोटों को भी रखें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में कौन सबसे हाईएस्ट नंबर ला रहा है, ठीक है। सभी लोग जरूर अपने अपना नंबर शेयर करके यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, वैसे आपने वर्णमाला कॉन्सेप्ट क्लास सभी ने पढ़ा होगा, तो आज आपको एमसीक्यू यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगेगा और सभी के अच्छे रैंक आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ओके, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है आपका, इसे आप जाइए इंस्टॉल कीजिए। ये लाइव आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। ये सर हैं, आपको सारी क्लासेस आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए, सुपर टेट के लिए मिलेगी। ऐसे आपको ये सारे प्रोसेस है, यहाँ पर आपको इस तरह का ऐप मिलेगा सेल्फ स्टडी क्लासेस से। ये सर हैं, आपको ये सारी चीजें वहां पर अगर आप ऐप पर जाएंगे तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए और देखती हूँ कि आज के सेशन में सबसे अच्छा रैंक किसका आ रहा है। ओके, सभी लोग धैर्यता बनाए रखें और भावी शिक्षक की तरह एक व्यवहार करें। सभी लोग एक दूसरे के साथ हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहें, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। सभी को आंसर करना है, पेशेंस बनाए रखना है और ये दिखाना है कि आप भावी शिक्षक हैं, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है स्वर है, या फिर सेकंड है आपका व्यंजन होगा, आपका सेकंड व्यंजन होगा, या फिर वर्ण होगा, या फिर अक्षर। सभी को आंसर करना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। सभी को आंसर करना है, बताइए कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, मतलब वो हेल्प से चलती है। बताइए, स्वर ऐसा करते हैं, या व्यंजन, या फिर वर्ण, या अक्षर। सभी को आंसर करना है, बताइए। चलिए, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। एंड शेयर सभी लोग करें अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, सभी लोग। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन यहाँ का। सभी लोग कमेंट करेंगे व्यंजन। बेशक, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन अपना व्यंजन हो जाएगा। आपको सभी को मालूम है तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से चलते हैं। इसलिए क्या हो जाएंगे, बोली या लिखी जाती है, दूसरों की सहायता से बात हो रही थी, तो वो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, व्यंजन हो जाएगा। सभी को स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही है, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से देख पा रही हूं सभी को। अगर किसी को ज्यादा स्पीड लग रही है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, हम स्लो करके चल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाने में आप सभी को आई हूं, ठीक है। चलिए, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विसर्ग है। विसर्ग क्या है, बताइए। संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोगवा है, या फिर अल्पप्राण है। सभी को आंसर करना है कि विसर्ग क्या है। आप सभी ने विसर्ग पढ़ा होगा, है ना, तो बताइए विसर्ग क्या है। संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोगवा है, या फिर अल्पप्राण है। सभी लोग बताएं कि विसर्ग क्या होते हैं। आप लोग कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। सभी के आंसर आ पा रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। वेरी गुड, क्या बात है, मतलब आप सबने, सर ने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हिंदी आपका करके रखा है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। विसर्ग क्या होते हैं बेसिकली, आप सभी को मालूम है कि विसर्ग क्या होते हैं। विसर्ग जो होते हैं हमारे को यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुस्वार होते हैं, है ना। विसर्ग क्या होते हैं हमारे, एक चिन्ह भी आपको मालूम होगा विसर्ग का, ये आपका चिन्ह है ना, अनुस्वार का ये है। तो दोनों क्या होते हैं, ये आपके अयोगभाव होते हैं, है ना। अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं, अयोगभाव होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, सभी के गुड इवनिंग।
बबीता, डेली, अमृता, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताएं सभी लोग। छ है, त्रा है, ज्ञा है या फिर फा। संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ मैम, सर ट्रिक से दिमाग में फिट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लास ऐसी ही मिलेगी, और सर अच्छी बात है कि आपको ट्रिक से रटाए हैं, आप ध्यान दीजिए उस चीज को, और आने वाले सारे एग्जामों को क्वालिफाई किए जिसके आपके पेरेंट्स ने सपने देखे हैं, आपने देखे हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको समझ में आ रहा है, आने वाली सारी क्लासें आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर एक चीज का एक फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हर चीज का होता है, तो आप सभी को मालूम है, मुझे इतना तो मैं जानती हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझदार हैं सभी लोग। तो देखिए संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, संयुक्त व्यंजन की। तो आपको आंसर करना है कि कौन सा नहीं की बात हो रहा है। ये बहुत सारे एग्जामों में यहाँ पर जो नहीं बोल रहा है ये क्वेश्चन, नहीं कौन सा नहीं है, तो बहुत सारे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं और वो सही को देख करके यहाँ पर व्यंजन है जबकि नहीं है पूछ रहा है, तो आपको टिक करना है कौन सा नहीं है। आपको मालूम है कि छा भी है, ता भी है, ज्ञा भी है, लेकिन आपका फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो क्यों रुक रही है मेरे में, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो बेटा, शैलेश बेटा, ये नेटवर्क है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में टबर का सदस्य नहीं है। सभी को आंसर करना है कि टबर का कौन सा सदस्य नहीं, बताना है सभी को। सभी ने पढ़ा होगा कि 5 वर्ग होते हैं, है ना, कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है ना, सभी को मालूम है टवर्ग होता है, तवर्ग होता है, अपवर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं टोटल। तो बताइए इनमें से टवर्ग का कौन सा सदस्य नहीं है। अब तो मैंने आपको हिंट भी काफी अच्छे से दे दिया है, आई होप आपको समझ में आया। मेरे में वीडियो रुक रही है, मुझे लगा रहा मेरा नेट स्लो है। क्या हो जाएगा, टबर का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपको मालूम है कि यहाँ पर टा है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका, ठा हो जाएगा, ठीक है, डा हो जाएगा, फिर ढा हो जाएगा, फिर अड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ढा भी है, डा भी है, ये तीनों है, लेकिन धा आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए टबर का आपका सदस्य नहीं है। 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन में आपके, है ना, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं टोटल, ठीक है, जिनमें से टबर का हमसे पूछ रखा था, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, ये थोड़ा टेक्निकल इशू आज लग रहा है मुझे कि है कुछ समथिंग, है ना, वो कल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी बेटा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए संघर्षी व्यंजन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन है, कौन सा संघर्षी व्यंजन है, आप सभी को कमेंट करना है। बताइए संघर्षी व्यंजन है, बताएं सभी लोग का राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। संघर्षी को और भी दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, ऊष्म, बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। संघर्षी को ही क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि संघर्षी व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जब आप बोलते हो तो आपको मतलब कि आपके मुंह में एक घर्षण उत्पन्न होता है, जैसे आप शा, है ना, आप बोलते हो तो थोड़ी आपको घर्षण उत्पन्न होता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं या फिर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ज्यादा भी स्पीड तो नहीं ले रही हूँ, सभी लोग बताएंगे बिल्कुल, अगर ज्यादा स्पीड है तो हम स्लो कर लेंगे, ठीक है भाई, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रही हूँ अंसार जी, ममता जी, आकांक्षा बेटा, सभी कमलेश, वेरी गुड, वेल डन वेल डन। क्या हो जाएगा, वीडियो रुक रही है, ब्यूटीफुल हो रही है, बफरिंग हो रही है, बिल्कुल यहाँ भी आई थिंक शायद प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क का ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, संघर्षी और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं आपके, सभी लोग बताएंगे। ये आपके शा शा ये आपके चारों कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा समूह ही क्या कहलाता है, आपका संघर्षी, या इसी को हम ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं। ज्यादा फेमस आप लोग ऊष्म व्यंजन ही जानते होंगे, है ना, क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये शा 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 हा आपके चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जब आप बोलते हैं इनको तो बोलने में एक घर्षण उत्पन्न होता है, तो आपके वो क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन, या उन्हीं को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सभी को क्लियर हुआ है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि जो ना तो स्वर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो उसे क्या कहते हैं। अगर वो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है तो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए सभी लोग, उसे क्या कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर वर्ण कहते हैं, या फिर स्वर कहते हैं। सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा इसको,
सभी लोग बताएं इसका राइट ऑप्शन किसको जाएगा? जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसे हम क्या कहेंगे बताइए। बड़ी स्पीड से आंसर जा रहा है। नहीं मैम आज बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच गीतिका जी। ऐसे ही आप धैर्यता बनाए रखेंगे तो सारी चीजें, क्योंकि धैर्य ही सब कुछ है जीवन में, है ना, तो पेशेंस बनाए रखें, सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी और सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा। अगर आप सब साथ दोगे तो तभी तो सब कुछ हो पाएगा, है ना। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो। तो अगर आप सबका साथ है, सपोर्ट है, तो क्यों नहीं आप सबको समझ में आएगा। मैं तो समझाने ही तो यहाँ आई हूँ, है ना। चलिए आप लोग समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पढ़ा नहीं होगा, चीजें आप जानते नहीं, बस उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट आपकी कहलाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो क्या अयोग्य कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे या फिर स्वर कहलाएंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या कहलाएंगे? जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएं क्या हो जाएगा, वो आपका अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अयोग्य हो जाएगा। अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। क्या है? निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। बताइए, का और खा नहीं है, बा और भा नहीं है, गा और घा नहीं है, या फिर उपरोक्त सभी। बताएंगे सभी लोग निम्न में से घोष वर्ण कौन सा नहीं है। सभी लोग बताएं कौन सा घोष वर्ण नहीं है, ये सभी को बताना है। सभी लोग कमेंट करें, जैसा कि मैं देख पा रही हूं सभी को। थैंक यू सो मच हेमलता जी, थैंक यू सो मच, है ना। बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही बेटा शायद। घोष वर्ण नहीं है बताएंगे सभी लोग। तो देखिए जैसे आपके 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से वर्ग होते हैं? कवर्ग होता है, कवर्ग में आपके का, खा, गा, घा और अड़ा होता है ना, अड़ा होता है। फिर तीसरा चवर्ग होता है, चा होता है, छा होता है। थोड़ा आप समझ लेंगे बेसिक तो आपको सारी चीजें आने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अइया होता है। फिर आपका जैसे टवर्ग, तो ऐसे क्या होते हैं, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें से आपको 2 चीज आपकी क्या है, ये पार्ट नीचे तक पूरा मैं नहीं लिखी हूँ, 5 वर्ग आप ध्यान दे लीजिएगा। टवर्ग से आगे लिख लीजिएगा, टवर्ग है और तवर्ग है ना, और ये पवर्ग है। 5 वर्ग में जैसे कि पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अघोष कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, अघोष। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, इनमें से अघोष में ये अल्पप्राण और ये खा वाला पार्ट आपका महाप्राण। अब ये जो 3 बचते हैं हमारे, तो मैम जी ये क्या होंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, सघोष होंगे। इन्हीं को क्या कहते हैं दूसरे वर्णों में, और भी इसको घोष भी कहते हैं। तो बताइए घोष वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है, सभी लोग बताएं। तो चूंकि बेशक हमने देखा, क्या देखा, का खा नहीं है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। ओके, तो राइट ऑप्शन ए हमारा यहां पर हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अघोष है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या कह रहा है। डेली क्लास होती है क्या मैम? बेटा आकांक्षा, बेटा आज ये मेरी फर्स्ट डे सेकेंड डे है, डेली आपकी क्लास ऐसी ही होगी। ठीक है, चलिए देखिए उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा, और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगी, एक बहुत गुड न्यूज आप सभी के लिए। अगर आप किसी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा सी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, इन सब के लिए आपके लिए गुड न्यूज भी है। ठीक है, चलिए तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो वो न्यूज भी आपको मिल जाएगी। बताइए ग व्यंजन का सही रूप होगा, कंठ होगा, स्पर्श होगा, अघोष होगा या अल्पप्राण होगा? कंठ होगा, स्पर्श होगा, सघोष होगा या अल्पप्राण होगा, या फिर कंठ, स्पर्श, अघोष या महाप्राण, या फिर कंठ, स्पर्श, सघोष या अल्पप्राण? सभी लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल सही। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ निशा बेटा और गीतिका, अत्यंश, इंदु, गीता, सभी का कमेंट लगातार आ रहा है। बिल्कुल बहुत सही, वेरी वेरी गुड, वेल डन बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का। मतलब सर ने बहुत अच्छी हिंदी आप सबको पढ़ा रखी है। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में भी अभी और भी आपको क्लासेस मिलेंगी, सर की भी मिलेगी, हमारी भी मिलेगी प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, चलिए तो जो क्लास को शेयर नहीं किए हो बिल्कुल एक बार शेयर कर दें यार। अगर आपको लगता है कि ये प्रयास मेरा सही है तो आप लोग एक बार जी भर के शेयर कर दीजिए सभी लोग। ठीक है भाई, ओके। तो ग व्यंजन का सही रूप कौन सा होगा बताएं सभी लोग, क्योंकि ये सर ने आपके लिए जो प्रयास किया है ना, बहुत सराहनीय प्रयास है ये, है ना। तो बताइए, अभी जस्ट हमने देखा है कि का, खा और गा, तो क्या होगा, गा क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये कंठ है, यहाँ पर कंठ है, और ये स्पर्श भी होगा, सघोष भी होगा और अल्पप्राण भी होगा। ठीक है, गा क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्प प्राण, एक चीज आप नोट कर लीजिए, जैसे गा है, गा की मीनिंग क्या होगी, जी होगी, घा क्या है, जी एच स्पेलिंग होगी।
तो आप हमेशा नोट करके इस चीज को रखिएगा कि सिंगल मीनिंग होती है, जहां पर सिंगल मीनिंग होगी वो हमेशा आपका अल्प प्राण होगा। तो आपको तो मालूम है कि यहाँ पर महाप्राण है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर अल्प प्राण बचा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चूंकि का खा गा ये कंठ है तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मैं नेट को थोड़ा चेक करवा लूंगी, कल आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसी समस्या आपको नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मुझे खेद है, मुझे भी है ना, कि आप लोग का बिल्कुल कनेक्शन नहीं बन पा रहा उस चीज का। बिल्कुल कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेहतरीन क्लास मिल सके, कोई भी इशू आपको ना आए, ठीक है। तो आज अपना थोड़ा धैर्यता बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। पूजा बेटा क्या बात है ना। ओम देव जी, गीतिका, हेमलता, वेल डन, रेखा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है आप सभी का, है ना। मतलब तैयारी बेस्ट है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल, ये तो कहने वाली बात नहीं कि आप सबका प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट है, पर एक बार यार, एक बार मेरी तरफ से हेमलता, आशुतोष, सभी लोग यार, गीतिका, सभी लोग शेयर कर दें, ठीक है। सर का जो प्रयास है वो तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के लिए प्रैक्टिस के तौर पर पेड तो क्लास आप सब मिल ही रही है आपको, है ना, सेल्फ स्टडी में, लेकिन आपको प्रैक्टिस के तौर पर भी क्लास मिल रही है। आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग लाइक कर दीजिए। मैम है, बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन बेटा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, इनमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन नहीं, अब बताइए। अब देखिए मैं देखती हूँ किसका किसका सही है। पार्श्विक व्यंजन है, बताइए। ला है, रा है, धा है, खा है, बताएं, सभी लोग बताएं। आज का राइट ऑप्शन क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? अगर आप सबने पढ़ा है इस चीज को तो बताएं, पार्श्विक व्यंजन क्या है यार। सही बात है, बिल्कुल, वेरी नाइस ट्रीटमेंट, थैंक यू सो मच इंदु बेटा, है ना यार। सभी लोग मतलब कोविड के तौर पर ऐसा माहौल पूरा इंडिया चल रहा है कि बिल्कुल कोई हर तरफ जहां ही देखो सिर्फ इसी का शोर है ना। मतलब ऐसा कोई घर नहीं बचा है, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जो इस चीज से जूझ रहा हो। तो बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि सर जो प्रयास कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, इसका आप लाभ उठाएं। देखिए पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा है, सभी लोग बताएं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन ला हो जाएगा, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला है। आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं, ओके। देखिए गीतिका, मैं तुझे पहचान ही नहीं पा रही, अभी मैं चेंज करती। बिल्कुल 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 यार, कम से कम आप लोग यहाँ पर 200 तो करिए। अभी संख्या बहुत कम है स्क्रीन पर, है ना, संख्या बहुत कम है। अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है, प्रयास अच्छा है, तो आप यार एक बार तो शेयर कर ही सकते हैं, है ना। चलिए तो बताइए कि निम्न में से सघोष अल्प प्राण कौन से हैं? बताइए, का है, माँ है, घा है, या फिर छा है। सभी लोग कमेंट करें और बताएं, और एक बार शेयर भी करें सभी लोग, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के। सीमा, रानू, गीता, है ना, आकांक्षा, दीपिका, अनीता, आकाश, वेरी गुड, वेल डन बेटा, है ना। चलिए बताएंगे सघोष और अल्पप्राण दोनों होने चाहिए, सघोष भी होने चाहिए और अल्पप्राण भी होने चाहिए। अब एक बात, जैसे बार बार सघोष वर्ण आ रहा है तो आप सब सोचते हो कि सघोष वर्ण क्या है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सघोष वर्ण वो वर्ण कहलाते हैं जिनको उच्चारण करते समय काफी कंपन होता है, आपकी ध्वनि पर, आपकी आवाज पर, आपके मुंह पर काफी कंपन होता है। वो वर्ण क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके सघोष कहलाते हैं, या फिर उसी को हम घोष भी कहते हैं, ठीक है। और हर एक वर्ग, जैसे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये तीनों में क्या होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा सघोष कहलाता है, ठीक है। सभी को क्लियर हो तो बताइए सघोष अल्पप्राण कौन से हैं? यहाँ पर सभी को बताना है, सघोष और अल्पप्राण, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मां हो जाएगा, ठीक है। एक चीज सघोष है मां, तो ये भी मालूम है कि मां सघोष भी है, अल्पप्राण भी है, और साथ ही साथ नासिक भी है। क्योंकि आपको मालूम है कि हर वर्ग का आखिरी जो 5वां वर्ग होता है, जैसे कि अड़ा हो गया, अइया हो गया, ना हो गया, ये सारी चीजें, ये मां हो गया, ये हर एक वर्ग का आखिरी वर्ग जो 5वां वर्ग होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका नासिक कहलाता है। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है या बहुत स्पीड है तो यार सभी लोग बता दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए डेडिकेट है ना, मैं आपके लिए डेडिकेट हूँ। तो आप लोग यार बताएं, अगर आप सब खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। आकांक्षा, हेमलता, बिल्कुल मैडम जी, इस कोरोना में आपकी हौसला से मोटिवेट हो, थैंक यू सो मच अत्या जी, यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड यार। हम ही नहीं, ये ऐसा दौर है बेटा कि आप सब अपने पेरेंट्स के लिए मोटिवेट कीजिए, अपने भाइयों, छोटी बहनों को, और सभी को सजेशन दीजिए कि एक ही वर्तमान में अगर आप किसी कोई स्टूडेंट है, आप उन्हें पढ़ने का सजेशन दीजिए। इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें पढ़ने का सजेशन दीजिए। अगर आपके बड़े हैं उन्हें कोई गीता, महाभारत उनकी बुक दीजिए, ताकि उनका मतलब इस चीज से उभर सके। यह हर एक व्यक्ति का दायित्व है वर्तमान में कि आप हर एक व्यक्ति को निकालें, है ना, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं,
ठीक है, देखिए अब राइट ऑप्शन हमारा माँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ओ और आओ, इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बनते हैं, चाहे आप एलडीसी का ले लो, टीजीटी का ले लो, पीजीटी का ले लो, ठीक है, सुपर टेट का ले लो। बताइए किस प्रकार के वर्ण हैं। अब क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आज मैं आपको गुड न्यूज भी देने वाली हूँ आप सभी के टेट एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल, नो डाउट, थैंक यू सो मच डोली बेटा। बिल्कुल बिल्कुल यार, अभी तो संख्या बहुत कम है, 124 सिर्फ आप लोग लाइव हैं। अब कम से कम आप 200 तो कीजिए यार, है ना, सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। बताइए कि तालब है, ओ और औ, कंठ है, कंठोष्ठ है या फिर उपरोक्त सभी है। सभी बताएं इस चीज को, राइट ऑप्शन किसको जाएगा। बिल्कुल, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच अर्चना जी। बिल्कुल, तो ओ और औ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंठोष्ठ हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो ओ और होता है तो ये किससे मिलकर के बनता है, आ और ऊ से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है, आ प्लस ऊ से मिलता है। ऊ क्या है आपका ऊ ओष्ठ है ना, क्या है आपका ओष्ठ है, और आ क्या है, कंठ है। तो दोनों मिलकर के क्या बनाए, ये कंठ हुआ और ये आपका ओष्ठ हुआ। अब दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपके कंठोष्ठ बना रहे हैं, है ना, और आपके कंठोष्ठ बना रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन नंबर सी को हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। थैंक यू सो मच मोहित जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच सभी को। यार मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, मुझे अपने साथियों के लिए डेली क्लास ये चीज लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए, नीचे का होठ मतलब ये वाला पार्ट जो आपका है वो काट दिया जाए, तो किस ध्वनि की उच्चारण में कठिनाई होगी। बताइए, अगर नीचे वाला होठ आपका कट कर दिया जाए, है ना, ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, अगर ऐसा हो जाता है तो कौन सा ऐसा वर्ण है जो बोलने में आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। सभी लोग बताएं। बिल्कुल, निकी बेटा, निशा, गीतिका, विभा, बबीता, मैम जी गुड न्यूज पहले दे दीजिए, सब खुशी खुशी पढ़ेंगे। यार थोड़ा सा वेट कीजिए, बबीता बेटा थोड़ा सा वेट करें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे होते हैं हम आपको गुड न्यूज बता देंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर राइट ऑप्शन ला होगा या फिर बा होगा, धा होगा या फिर खा होगा। सभी लोग बताएं। बिल्कुल, लाइक भी कम से कम लाइक कर दो यार, सही बात है। अंकिता जी बिल्कुल बिल्कुल, अमृता जी बिल्कुल सही बात कह रही, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको मालूम है जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज को तो क्या हो जाएगा, आपको दिखने में ऑप्शन एक एक लग रहे हैं, लग रहा है कि ये सारे बन जाएंगे, लेकिन बेटा जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो यही नहीं बनते हैं। ठीक है, आपके 1 नंबर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो ध्वनि कुछ कौन सी कठिनाई होगी, तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बा हो जाएगा। आप एक बार बा बोलिए तो आपके दोनों होठ आपके मिल जाते हैं, है ना। अब इन्हीं की बात ये कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि किस संयुक्त अक्षर का व्यंजन विभाजन गलत है। बताइए, यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर दिए हुए हैं इनका कौन सा मेल ऐसा है जिनका रॉन्ग है। बताइए, पहला छा का गलत है, ये मिला, या फिर त्रा का है, ये ज्ञा का है, या फिर सरा का है। सभी लोग कमेंट करें और एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। हरीश बिल्कुल, आकांक्षा, रंजीत सभी को बोल रहे हैं यार, सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए आज फ्रेंड भी नहीं है ना, तो यहाँ पर जहां पर आ रही हूँ तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए संयुक्त अक्षर का व्यंजन विभाजन गलत है, कौन सा है, सभी लोग बताएं। तो ये छा का बिल्कुल सही है, यही होगा। ता का ता प्लस रा ये सही है, आपका स्रा भी सही है, लेकिन होगा क्या नहीं, आपका यहाँ पर ज्ञा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर ये भी बताएं सभी लोग। ठीक है, क्या होगा सभी लोग बताएं। आपका ज्ञा हो जाएगा और अइया हो जाएगा। ठीक है, आपका ज्ञा का, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ किस सभी को। गलत की बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ, ज्या हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। व्यंजन और व्यंजन के मेल का उदाहरण है, मतलब यहाँ पर दोनों चीज व्यंजन है। व्यंजन, पहली बात तो व्यंजन है खुद, और फिर क्या है वो व्यंजन के मेल से बना हुआ है, व्यंजन के मेल से वो चीज बना हुआ है। बताएं सभी लोग इसका राइट ऑप्शन किसको हो जाएगा। पहली बात तो खुद ही व्यंजन है और वो व्यंजन से बना हुआ है, छा है, का है, फा है या फिर मां है। सभी लोग बताएं इस चीज को।
बेटा बिल्कुल आकांक्षा बेटा, कल ये प्रॉब्लम हम बिल्कुल देख लेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है कल हम, ये आपको प्रॉब्लम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। आज आप लोग बिल्कुल देखिए। और बिल्कुल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप सभी को मालूम है कि जब आप का बोलते हो, जब आप का बोल रहे हो यहाँ से तो आपको आ वर्ण मिल रहा है, का बोल रहे हो तो आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो का वर्ण आ से मिला है, स्वाभी बोलोगे तभी आपको आ मिलेगा, माँ बोलोगे तभी आपको आ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर छा में आपको नहीं मिल रहा है ना, छा में आपको नहीं मिल रहा, लेकिन मिल क्या रहा है, आधा का प्लस आपको शा मिल रहा है, ये दोनों ही आपके व्यंजन है, ये दोनों क्या मिलाप से मिले हैं, व्यंजन से मिले हैं। क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि ये तो आपके सभी आ मिल रहे हैं तो ये आपके स्वर से मिले हुए हैं, है ना, सभी व्यंजन स्वर से मिले हुए हैं, लेकिन आपका जो छा है वो आपका व्यंजन, दोनों व्यंजन पार्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन। ज्यादा स्पीड तो नहीं है किसी को कोई स्पीड तो नहीं लग रही है कि ज्यादा स्पीड से पढ़ा रही हूं मैं। देखिए नासिक ध्वनियों के उच्चारण में श्वास लेने पर, श्वास जब नासिक ध्वनि आप बोलते हो, नासिक वर्ण जब आप बोलते हो तो आपकी ध्वनिया उच्चारण में आप श्वास किस प्रकार का आपको प्रभाव मिलता है ना, जब आप बोलते हो केवल नाक से नासिक वर्ण बोलते हो या मुख और नाक से निकलता है तब आप बोलते हो, केवल मुख से वो आवाज निकलती है या फिर मुख से निर्वात निकलता है, इसका राइट ऑप्शन सभी लोग बताएं। थैंक यू सो मच अमित जी, वेल डन, है ना, आपका भी प्रयास उतना ही सराहनीय है, ठीक है। क्योंकि कोविड में ऐसा माहौल है कि सभी की पढ़ाई मतलब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग उसका प्रयास कीजिए, जो समय है उसको बिल्कुल दुरुपयोग न कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। बाकी तो दुनिया चलती ही रहेगी, है ना, ये एक दौर है ना, धूप छांव जैसे चलता है वो दौर है, ये गुजर जाएगा, लेकिन आपका जो समय है वो नष्ट हो जाएगा बेटा, इसलिए आप इसे समय को अपने सदुपयोग लगाएं, समय को अपने पढ़ाई पर लगाएं, ठीक है। इधर उधर ना समय को भटकाएं, ज्यादा न्यूज ना सुने, ठीक है, कि यहाँ ऐसा हुआ वहां ऐसा हुआ, ठीक है जानना जरूरी है, लेकिन उन्हीं चीजों को जानिए जो आपको इफेक्ट ना पड़े आपकी लाइफ में, क्योंकि ये चीजें एक दौर के बाद खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिए नासिक ध्वनि उच्चारण श्वास में क्या होता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सभी बताएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख और नाक दोनों से ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। मुख और नाक से निकलता है तब हम क्या होते हैं यहाँ पर आपके नासिक ध्वनि, जैसे कि अया है, ड़ा है, ना है, ये सब क्या है, नासिक वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, कि संयुक्त अक्षरों को छोड़कर, किसको संयुक्त अक्षरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है, ये अपवाद क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएं सभी लोग ये क्वेश्चन को बताएं, इसका राइट बहुत यहाँ पर देखूं, अरे भाई नाम में क्या रखा है, बिल्कुल यार पूजा वेल्डन यार, है ना, नाम में क्या रखा है, काम करोगे तो ऑब्वियसली आपका नाम आ ही जाएगा। गुड इवनिंग लीला जी। चलिए तो बताइए कि यहाँ पर मूल वर्णों की बात हो रही है, डाउट मत होइए कि यहाँ पर कुल वर्ण, यहाँ पर मूल वर्णों की बात हो रही है। 36 होते हैं, 44 होते हैं, 48 होते हैं, 53 होते हैं, सभी लोग बताएं। बाल गोविंद जी कल ध्वनि भी आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी, है ना, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल। गीतिका जी बिल्कुल बिल्कुल, गीता शुक्ला नाम ले लिया बेटा, नाम में क्या रखा है, नाम में परेशान मत होइए, है ना। आप सब जिस दिन अपने अपने वहां पर सिलेक्शन लेकर के आएंगे, आपके पेरेंट्स खुद आपके हर जगह नाम बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूल वर्णों की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 44। देखिए मूल वर्णों की जब बात आएगी तो आपके 33 व्यंजन और आपके 11 क्या हो जाएंगे, आपके स्वर हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी मूल के स्थान में कुल भी पूछ देता है, तब आपको 52 ऑप्शन करना है, ध्यान रखिएगा। अगर मूल पूछता है तो 44 होगा, और अगर कुल पूछता है तो 52 यानी 52 होगा आंसर, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सभी का सही आ रहा है ना। प्रमोद का, नीरू, हेमलता, गीतम, है ना, बाल गोविंद, अंश, नीतू, पूनम, नर, है ना, नरेश, राजेश, सभी का, श्यामली गुप्ता जी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, बताइए। जिह्वा के आधार पर आपको मालूम है कि यहाँ आपके प्रकारों में कंठ के आधार पर, मतलब कि कहना चाहिए कि जिह्वा के आधार पर, व्यंजन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो यहाँ पर जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं, बताएं सभी लोग।
कल ये प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी नाम लीजिए प्लीज, छोटे लाल जिलेरी आपका नाम है ना यार, क्या बात है, नाम लेने में बेटा कुछ भी नहीं रखा है, तो सब नाम, बिल्कुल बहुत सही बात है अमृता जी ने, सिलेक्शन होगा तो नाम सब लेंगे, बिल्कुल। अगर आप जीवन में कुछ कर लिया अच्छा तो इसलिए आपको हर कोई पूछेगा, है ना, आपका नाम बिना बोले ही आ जाएगा, आप तब तो परेशान भी हो जाओगे यार, हर कोई परेशान कर रहा है, मेरा नाम यार, है ना, बस वक्त की बात है, फिर तो पराये भी अपने हो जाते हैं। देखिए जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताएं सभी लोग, अपने यहाँ पर मोटिव पर है जो आप जिसके लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, बताएं। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं, या फिर अल्पप्राण या घोष होते हैं, आंसर करें सभी लोग, बिल्कुल। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, नेक्स्ट क्लास आपकी आ सके, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल। चलिए हाँ बिल्कुल 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 शैलेश जी, वेरी गुड, है ना, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं सभी लोग बताएं इस चीज को, स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोष होते हैं, या फिर अल्पप्राण घोष होते हैं, आंसर करें सभी लोग और बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं और घोष होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, अल्पप्राण और घोष होते हैं, सभी को क्लियर हुआ भाई, किसी को कोई डाउट है? सही बात है, बिल्कुल सीता देवी जी, आराम से बोलूंगी बेटा, ठीक है, बस यूं ही अपना आपकी जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, बिल्कुल सारी चीजें आपको समझ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आ रही हूँ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए आती हूँ, है ना, तो बिल्कुल आपके अनुसार ही सारी चीजें रहेगी, है ना, जैसे आपको मालूम है कि अब जो शिक्षा है वर्तमान एनसीईआरटी की वो कैसी है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, तो आप सबके अकॉर्डिंग ही कंटेंट रहा करेगा, क्लास रहा करेगी, ठीक है, अगर आप धीरे बोल रहे हैं धीरे क्लास मिलेगी आपको, अगर आपको स्पीड में चाहिए तो स्पीड में मिलेगी, है ना। चलिए इसमें आप परेशान मत होइए, ये तो अपनी बात है ना, ये तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अर्थ व्यक्त करने वाली, देखिए क्वेश्चन बहुत भटकाता है क्वेश्चन है, देखिए अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, वाक्य है, वर्ण है, या फिर स्वर है, बताएं सभी लोग। थैंक यू गीतिका जी, थैंक यू सो मच, है ना, थैंक यू सो मच नीरू जी, बिल्कुल, श्रीलता जी कौन सा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताएं सभी लोग क्या होगा, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है, बताइए। सभी लोग बताएंगे, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटा शब्द है, वाक्य है, वर्ण है, स्वर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन शब्द हो जाएगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है अर्थ व्यक्त कर, शब्द ही कोई अर्थ देता है, जैसे जल है ना, कोई जल है, कमल है, तो ये शब्द आपको यहाँ पर, मैम धीरे धीरे बोले प्लीज, बिल्कुल जिह्वा के अर्थ, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कमेंट आ रहा है कि जिह्वा के आधार पर बताइए, है ना, तो क्या हो जाएगा, जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं आपके, मध्य स्वर होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं, पार्श्व स्वर होते हैं, ठीक है भाई, अब क्लियर हुआ सभी को, आप कोई डाउट है, अगर बात करते हैं तो कौन से छोटी ही हो जाएगा, बड़ी ही हो जाएगा, और ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मध्य स्वर की बात करते हैं तो सिर्फ आ आएगा, पार्श्व स्वर की बात अगर करते हैं तो आ बड़ा आएगा, बाकी जो बचेंगे वो सब पार्श्व स्वर में आ जाएंगे, आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, ओ है, आओ है, और आपका ये आ है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पार्श्व स्वर में, अग्र में सिर्फ छोटी बड़ी ए आई आता है, मध्य में आ आता है, और बाकी क्या आता है आपके छोटा बड़ा आ, ऊ, औ, ये सारे आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। बताइए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, 44 है, 11 है या फिर 25 है? सभी लोग बताएं। डाउट क्लियर हुआ जिन्होंने पूछ रखा था यहाँ पर कि कितने प्रकार के होते हैं स्वर, है ना, जीवा के आधार पर? थैंक यू आकांक्षा जी, बिल्कुल क्लियर हुआ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए सभी लोग। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गई होगी बेटा राज जी? बिल्कुल कल से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। टेक्निकल टीम हमारी ध्यान रखेगी इस चीज को, ठीक है। कोविड का माहौल है तो ज्यादा आप सभी को मालूम है कि जो होता है सब ये आपका आत्मनिर्भर वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपको मालूम है कि 5 वर्ग टोटल होते हैं जिनमें स्पर्शी व्यंजन होते हैं, है ना। स्पर्शी व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपके पांचों वर्ग स्पर्शी व्यंजन में होते हैं। और आपको मालूम है ये आपके क वर्ग में भी 5 होते हैं, च वर्ग में भी 5 होते हैं, ट वर्ग में भी 5, तो टोटल 5 वर्ग में हो जाएंगे टोटल 25। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यार सभी को अगर क्लियर हुआ है बस रंजीत पता है मैम को, थैंक यू, ओके कोई बात नहीं। चलिए तो बताएं आज की क्लास कैसी लगी? क्लास यही आपके 20 क्वेश्चन ही थे। अब जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप सभी जितने आप क्लास में जुड़े हुए हैं, आपके कोई सुपर टेट के होंगे, कोई सीटेट के होंगे, कोई रीट के होंगे, यूपी टेट के होंगे, आप सभी के लिए क्लास लाई जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट की आप सभी के लिए क्लास लाई जा रही है। समय आपको 11 से 12 समथिंग मिल जाएगा, 11 से 12 क्लास अपनी रहेगी सुबह, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। अब अपने सभी मित्रों को बता दें, सूचित कर दें, शेयर कर देंगे, ठीक है। ये क्लास 11 से 12 दिन में रहेगी, ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो बिल्कुल पता, क्लियर आवाज नहीं है? ओके चलिए, बिल्कुल 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 आरती सक्सेना जी बहुत सही, ठीक, हमें मालूम है, मैम को पता है, इसीलिए बता दिया कि मैम ने उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया था। बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रजीत जी, सभी लोग धैर्यता बनाए रखा करिए क्लास में, है ना, धैर्यता का परिचय दिया करिए। नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच विवेक जी। एंड आपको क्लास मिलेगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे 11 से 12 बीच, है ना, बिल्कुल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही सेशन था, और सभी लोग अपने अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने पेरेंट्स को भी रखें, अपने को छोटों को, अपने दोनों का आपका दायित्व बनता है कि आप इन्हें सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच सभी को, मिलेंगे इसी समय पे कल, और आपको साइकोलॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास आपको 11 से 12 दी जाएगी, तो सभी लोग क्लास ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। और शाम को ये क्लास तो आपको